तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमॉर्टैलिटी के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चीफ जो होता है वो सेक्टर लीडर से कहता है क्या तुम हमें उनके बेस का एड्रेस दे सकते हो कि उनके बेस की लोकेशन क्या है। तो वो कहता है कि नहीं सर, हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि उनका बेस कहाँ पर है। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और साथ उसे कहता है कि तुम जहाँ पर मुझे 12-20 के बारे में बता रहे हो, फोर्ट सॉवरेन के बारे में बता रहे हो, जिन लोगों ने जहाँ पर तबाही मचाया, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें उनके बेस के बारे में नहीं पता। क्या फोर्ट सॉवरेन का कोई बेस नहीं है जहाँ पर वो लोग रहते होंगे? तो वो कहता है यही तो बात है, आपको यहाँ पर मेरी बात की कोई गलतफहमी हो रही है कि यहाँ पर उनका कोई बेस है ही नहीं है। असल में यहाँ पर वो लोग जिस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। यहाँ पर उन लोगों ने फोर्ट सॉवरेन के बेसिस बनाए हुए हैं, अलग अलग जगहों के ऊपर छोटे छोटे बेसिस है जिन्हें यहाँ के लोग जो है वो हैंडल करते हैं। कुछ सेक्टर लीडर्स जो कभी किसी और फैमिली के सेक्टर लीडर हुआ करते थे, राइटिस्ट या फिर नॉन ऑर्थोडॉक्स, वो लोग अब यहाँ पर उन सेक्टर उन बेसिस को ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन 8 जनरल्स के अलावा यहाँ पर उन 3 गार्डियंस और डिवाइन फिजिशियन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और काफी अरसा हो गया उन सभी लोगों को देखे हुए। मुझे लगता है कि उन 12 लोगों को तो काफी वक्त पहले यहाँ पर देखा गया था, आज से 14 साल पहले उन 12 लोगों को एक साथ देखा गया था और उसके अलावा तो अब यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा गया। यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि फोर्ट सॉवरेन के वो 12 लोग जहां पर भी जाते हैं वहीं पर उनका बेस बन जाता है और जहां पर से होकर गुजरते हैं वहां पर अपना बेस बना जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें 12 लोगों के लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो लोग इस वक्त कौन सी जगह के ऊपर है, कहां पर हो सकते हैं। तो हमारे चीफ उसे कहते हैं तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो 12 लोग एक साथ मिलकर ट्रैवल करते होंगे ताकि अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि 12 लोग यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए इकट्ठे चलेंगे ना, क्योंकि बाकी कोई भी यहाँ पर उनके पर अटैक कर सकता है। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर से कहता है कि आपको क्या वाकई में लगता है कि उन 12 लोगों को यहाँ पर किसी की सेफ्टी की जरूरत है? मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पर अब सेफ्टी की जरूरत है ही नहीं है। शुरुआत के कुछ सालों में वो लोग यहाँ पर वाकई में ग्रुप में ही ट्रैवल करते थे, वो 12 लोगों को एक साथ ही देखा जाता था। लेकिन उसके बाद से यहाँ पर सिर्फ 8 लोग रह गए, वो 8 जनरल जो थे वही यहाँ पर उनका सारा काम करते थे। बाकी के 3 गार्डियंस और उनका डिवाइन फिजिशियन वो लोग किसी जगह के ऊपर जाकर छुप गए या फिर उन्हें कहीं पर जाकर अपना सीक्रेट अड्डा बना लिया और उसके बाद काफी अरसा हो गया अब तो हमने यहाँ पर उन 8 जनरल्स को भी एक साथ नहीं देखा है। अब जबकि यहाँ पर कोई भी बेस दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब यह है कि उनके लाइक यहाँ पर कोई मिशन बचा ही नहीं है, क्योंकि सेंट्रल प्लेस में कोई भी इतना पावरफुल नहीं है जो कि उन बीस्ट के सामने खड़ा हो सके। उनकी मार्शल प्रोग्रेस और उनका लेवल इतना ज्यादा हायर है कि उन्हें यहाँ पर किसी मिशन के लिए यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग फोर्ट सॉवरेन के नाम से ही डरते हैं। इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि किसी से आप यहाँ पर मिल पाएंगे। उन 12 लोगों में से कोई भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि फोर्ट सॉवरेन की कंट्रोल उनके हाथ से निकल रहा होगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर उन बीस्ट में से किसी एक बीस्ट जनरल को भेजा जाए ताकि वो यहाँ पर आकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि आज ये लोग यहाँ पर काम कैसे करते हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि ना इनके पास कोई बेस है और ना ही यहाँ पर इनके पास कोई ऐसा डायरेक्टिव है जिससे यहाँ पर डायरेक्टली इन लोगों को ऑर्डर्स दिए जाते हैं। फोर्ट सॉवरेन के जितने भी छोटे मोटे लीडर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर ऊपर से ऑर्डर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि ऊपर है कौन। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर इसके ऊपर पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहानी जो है ये हमें सुनाई जाती आ रही है। पिछले कई सालों से ये कहानी यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर एक बड़ी सी माउंटेन हुआ करती थी। हमारे इस एरिया में एक बड़ी माउंटेन थी, उस माउंटेन के नीचे एक डोर अपीयर हुआ, एक स्टोन पैलेस हुआ करता था। एक स्टोन पैलेस का एक बड़ा सा स्टोन डोर हुआ करता था और उसके अंदर कहा जाता है कि वो जो डिवाइन फिजिशियन है वो अपने 3 गार्डियंस के साथ उसी जगह के ऊपर रह रहा है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्टोन पैलेस के अंदर भूल भुलैया है जहां पर बहुत सारी केव्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। कोई भी वहां पर अंदर जाने के बाद इतनी आसानी से अंदर जाकर डिवाइन फिजिशियन तक नहीं पहुंच सकता। तो वो यही समझ ले कि वो यहाँ पर कासल की तरह है, जो कि एक ऐसा कासल है जो भूल भुलैया के साथ बनाया गया है। उसी के साथ ही एल्डर से कहते हैं, लेकिन यहाँ पर स्मिथ की स्टार्ट होती है कि यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी चट्टान हुआ करती थी, एक बहुत बड़ी माउंटेन हुआ करती थी। उस माउंटेन के नीचे हमें यहाँ पर वो स्टोन डोर दिखाई दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म किया था कि वहां पर एक स्टोन का दरवाजा है और कहा जाता है कि वहीं पर से उसकी एंट्रेंस थी जहां पर डिवाइन फिजिशियन अंदर रहता है। लेकिन कुछ ही सालों के बाद, यानी कुछ ही समय के बाद, वहां पर से वो स्टोन डोर जो है वो गायब हो गया और ऐसे लगता है जैसे कि कभी वहां पर स्टोन डोर था ही नहीं बिल्कुल। तो वहां पर उस स्टोन वॉल को देखकर ऐसे ही लगता है जैसे कि एक हार्ड स्टोन वॉल है जो कि पिछले कई 100 सालों या फिर कई सदियों से यहाँ पर ऐसे ही खड़ी और यहाँ पर कभी किसी दरवाजे का नामो निशान नहीं था। आप चाहे वहां पर खुदाई करके देख लो, लेकिन वहां पर पीछे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और उसके बाद यहाँ पर एक अरसा के बाद फिर से यहाँ पर किसी को दरवाजा दिखाई दिया। इस बार वो यहाँ पर से काफी मील दूर किसी एक जगह के ऊपर दिखाई दिया था, जंगल में माउंटेन्स के बीचों बीच वो दरवाजा किसी ने फिर से देखा और उसके बाद काफी सारे लोगों ने इस बात को कंफर्म किया कि वो दरवाजा वाकई वहां पर है। तो स्टोन डोर को वहां पर देखने के बाद जब काफी सारे लोगों ने स्टोन डोर को देखकर उसकी कहानियां फैलाना शुरू कर दी, तो वो स्टोन डोर फिर से वहां पर से गायब हो गया। और उसके बाद से रेगिस्तान में देखा गया, एक डेजर्ट के अंदर, एक अकेली चट्टान के अंदर उसे देखा गया जहां पर उसका कोई सेंस नहीं बनता था। अगर वाकई में उसके पीछे एक पूरे का पूरा स्टोन पैलेस है तो सिर्फ एक पत्थर के अंदर
अंदर स्टोन पैलेस कैसे हो सकता है, वो एक छोटा सा पत्थर ही था, लेकिन जब वहां पर लोगों ने इसको डिस्कवर कर लिया तो वहां पर से भी गायब हो गया। तो ये स्टोन पैलेस की कहानी जो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि जो कि जहां पर कुछ अर्सा के लिए किसी जगह के ऊपर अपीयर होता है और उसके बाद वह अचानक से गायब हो जाता है। तो अगर यहाँ पर ये कहा जाए तो स्टोन पैलेस उनका बेस है जिसको वो लोग अपने शिफ्ट करते रहते हैं। पता नहीं उनके पास कौन सी स्पेशल पावर है, लेकिन उस पावर के साथ वो जहां पर चाहे उसका दरवाजा ओपन कर सकते हैं और जब चाहे उसे गायब कर देते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में हम लोग नहीं बता सकते कि इस वक्त वो स्टोन पैलेस का डोर कहां पर ओपन हुआ होगा। तो फिर साथ ही सेक्टर लीडर जो होता है वो चीफ से कहता है प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आपको अपनी कहानियां सुनाकर बोर कर दिया। हो सकता है ये सिर्फ एक कहानी हो, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से तो स्टोन दरवाजे को देखा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इस कहानी को मानते हैं। तो हमारे चीफ से कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी इस दुनिया की कहानियां सुनकर हैरान हो रहा हूँ कि वाकई में क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर टाइम का पता भी नहीं चला और क्या टाइम हो गया है। और इसी के साथ सेक्टर लीडर कहते हैं कि ऐसी बात है। तो चीफ कहते हैं कि हाँ हाँ ऐसी बात है, मुझे लगता है कि हम लोग कभी ना कभी जाकर उस स्टोन डोर को ढूंढ ही लेंगे और हमें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा जब हम लोग इस तरह की किसी मिस्टिकल चीज को देखेंगे। और साथ ही वहां पर एक तितली उड़ती हुई आगे बढ़ती है और साथ ही वहां पर बहुत सारी तितलियां निकल आती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या इतनी रात के वक्त इतनी खूबसूरत तितलियां कहां से निकल कर आ रही हैं। तो जैसे वो सभी लोग उन तितलियों की तरफ देख रहे होते हैं, इसी के साथ उन तितलियों के पंखों के अंदर से रोशनी निकलती है और फिर साथ ही वो सभी लोग वहीं पर सो जाते हैं। तो हमारे शूरा और चीफ जो होते हैं वहां पर उन सभी लोगों की मेमोरीज को मिटा देते हैं ताकि जहां पर उन्होंने जो कुछ भी इनको बताया वो सब कुछ उनके ब्रेन से निकल जाए। चीफ कहते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया और इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें अपना टारगेट मिल चुका है और जहां पर हम लोगों की मेमोरीज को मैंने मिटा दिया है ताकि ये सभी लोग हमारी वजह से मुश्किल में ना पड़े। तो शूरा उसे कहता है कि बॉस यहाँ पर इन लोगों ने जिस उस ब्यूटिशियन के बारे में बताया, मुझे लगता है कि हमें उसी जाकर ब्यूटिशियन को ही ढूंढना है, वही हमारा टारगेट है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो चीफ उसे कहता है कि बच्चे वो ब्यूटिशियन नहीं है बल्कि वो डिवाइन फिजिशियन है, हम लोग उसी के पीछे यहाँ पर आए हैं। उसी के साथ ही वो शूरा से कहता है कि बच्चे चलो उठो जहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पर अपने सफर को कंटिन्यू रखना होगा, हम लोग यहाँ पर रुक नहीं सकते। और इसी के साथ ही हमारा शूरा जो होता है वो बाहर नहीं आता। तो चीफ कहता है अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर से चल क्यों नहीं रहे। तो वो कहता है कि चीफ यहाँ पर ये लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, इन्होंने यहाँ पर हमें अपना खाना भी दिया और साथ ही हमें इन्फॉर्मेशन भी दी, तो क्या आप यहाँ पर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर हम इन लोगों को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर वापस आए, फोर्ट कासल के लोग यहाँ पर आकर सभी लोगों को मार डालेंगे। तो चीफ उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि शूरा कभी कभी तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम अच्छे हो या फिर बुरे हो, चलो ठीक है अब तुम यहाँ पर जो कह रहे हो तो हम इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से निकल जाते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है क्रिम्सन बीस्ट का दिखाया जाता है कि क्रिम्सन बीस्ट अपने उस फोर्ट के ऊपर पहुंचता है जहां पर बेलू ने उनके पूरे के पूरे फोर्ट को तबाह कर दिया था। तो सोल्जर उसे बताता है कि सर यहाँ की रिपोर्ट जो है कि हम लोग इन बेलू को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेलें बहुत ज्यादा ठीक हैं और हम लोग वहां पर अंदर जाने के बाद अपने सोल्जर जितने भी जख्मी हैं उन सभी को निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग पूरी रिपोर्ट बनाकर देंगे कि यहाँ पर कितने लोग मरे हैं और कितने लोग बचे हैं और कितने कैदी यहाँ पर से भाग कर गए हैं। गोहांग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद उसे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होती, कोई मरे या फिर जिए। और इसी के साथ ही वो वहां पर बैठा नीचे उतरता है और आगे बढ़ता है और कहता है तुम्हें क्या वाकई में लगता है कि मुझे यहाँ पर इन सभी की परवाह है। और वहां पर जाने के बाद वो अपने हाथों को चटकाता है, फिर साथ ही अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करता है। जब वो अटैक करता है तो वहां पर जहां पर पहले कभी फोर्ट कासल हुआ करता था पूरे का पूरा, वो कासल और बेलू के साथ साथ पूरे का पूरा ही वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। यानी कि उसके पास शायद यहाँ पर एयर टाइप की कोई पावर है जिससे वो अपनी एयर प्रेशर के साथ इतनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है कि सामने से पूरी की पूरी चट्टान ही टूट जाती है। क्रिम्सन बीस्ट कहता है कि हमेशा यहाँ पर अपने टूटे हुए कासल को चूहों के रहने के लिए जगह बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको यहाँ पर तोड़ देना ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ एक सोल्जर वहां पर आता है, कहता है कि सर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है। वो कैदी जो यहाँ पर से भाग कर गए हैं वो स्काई मिस्ट वैली के कमीने लोग, हमने उन्हें पकड़ लिया है, वो लोग यहाँ पर से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग शूरा और गोहांग की फाइट देखेंगे।